हमारे पास इतने लंबे बाल आते हैं, ये वीडियो में भी नहीं आ रहे सही, यहाँ तक ही इतने लंबे बाल हैं। लेकिन आप खुद देख लेंगे इतने लंबे बाल होने के बावजूद इसमें वॉल्यूम नहीं है, सही। तो इसके लिए इसका बहुत अच्छा मशवरा है कि जहाँ तक इसके बालों में वॉल्यूम आ रहा है वहाँ तक ये बाल कटवा। अब इसका वॉल्यूम जो ख़त्म हो रहा है वो इस जगह ख़त्म हो रहा है, और अच्छा वॉल्यूम जो है इसने बोला कि मुझे इतने बाल मेरे चाहिए। इतने देखो, इतने कह रहे हैं, अपने हाथ से बताओ कितने हो जाएंगे, बताओ अपने हाथ से बताओ। इतना ही कह रही ये बाल काट दो, ठीक है। और ये नीचे बालों में वाकई में वॉल्यूम है ही नहीं, कुछ भी नहीं। इसको हम काटेंगे भी तो कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। तो इसको हम काट देते हैं सबसे पहले पकड़ के। उठाना बेटा कैसे, अगर इतने लंबे बाल आते हैं तो हमने सबसे पहले जहाँ, तुमने बताओ कहाँ तक कहा है, यहाँ तक काटने हैं। जहाँ तक इसने मुझे कहा है उसको मैंने सेंटर में किया है, और सेंटर में करने के बाद उसके नीचे जहाँ तक कहा है उसने कहा है यहाँ तक जहाँ तक मेरी उंगली है, लेकिन मैं कहाँ तक काट लूँ, उसके नीचे मैंने इसको स्ट्रेट कर दिया ताकि मुझे गाइडलाइन मिल जाए कि मुझे यहाँ तक बाल काटने हैं। और अगर मुझे उसको थोड़ी सी फिनिशिंग करनी पड़ेगी तो मेरे पास मार्जिन होगा इतना, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये नहीं कि इसने मुझे कहा है कि यहाँ तक काट लें तो मैंने यहाँ तक काट दी, जब मैं काटने लगूँगी तो बाल छोटा होगा, यहाँ तक आ जाएगा। तो इसलिए हमने उसका मार्जिन के लिए जो भी आपसे कहेगा कि बाल यहाँ तक काटने हैं, लेयर्स यहाँ तक काटनी है, स्टेप यहाँ तक काटने हैं, इतने बाल कर दो। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, 2 दफ़ा चाहे हो सकता है कि काटने के बाद बोलें कि बड़ा लग रहा है तो आप छोटा कर दें, लेकिन एक दफ़ा छोटा हो गया तो फिर बड़ा नहीं हो सकेगा। तो आप मार्जिन रखें। लड़ाई झगड़ों से पार्लर में, परेशानियों से बचने के लिए, मेरे पार्लर में लड़ाई नहीं होती है, वजह से भी ये कि हम मार्जिन रख के काम करते हैं। तो आपने यही करना है कि मार्जिन रख के काम करना है। जब मार्जिन रख के काम करेंगे तो पार्लर में बहुत सुकून रहेगा, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। इतना रखा, फिर दोबारा मेहनत लगेगी दोबारा। अब कहेंगी, आप कहेंगी कि ये तो 2 कटिंग हो गई, हमने एक दफ़ा कटिंग कर दी तो एक दफ़ा दूसरी दफ़ा करनी पड़ी। तो यार मुझे भी पता है, आपको भी पता है, अभी आप लोग सीख रहे हैं और अभी पार्लर खोलते साथ ही आप लोग एक्सपर्ट नहीं हो जाएंगे। तो उसके लिए हमें पता है कि अगर हम 2 दफ़ा भी कर लेंगे तो हमारी ही सीज़र चलेगी, जितनी ज़्यादा सीज़र चलेगी हमें काम अच्छा आएगा, ठीक है। अब हमने बीच की मांग निकाली हुई। फ्रंट में हमने सबसे पहले क्लाइंट से पूछना है कि फ्रंट हमें कितना चाहिए, इतना 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 कितना कितना चाहिए मैम जिसमें लुक आए। हाँ, अब जितनी ये छोटी है ना, इसके लिए तो मैं चाहूँगी इसकी ये जो इतना लंबा इसने रखा हुआ कोई फ़ायदा नहीं। तो जितना अच्छा चेहरे पे फ्लिक आए, इसकी आंख पे इस तरह है, एक हम जो हमने बैंग किया था वो बैंग भी आ जाए, प्रोफाइल पूरी मिले। इसका पूरा जो फेस है उसके साथ वैसी प्रोफाइल छोटी है, उसके साथ अगर हम इसको बड़ी उस पर रख लेंगे तो इसको प्रोफाइल मिलेगी ही नहीं, इसका फेस पता ही नहीं चलेगा। तो उसके लिए सेम हम वही चीज़ कर रहे हैं जो कल हमने लेयर्स करी थी। अब इसको हम आउटवर्ड करेंगे। कल हमने वो करी थी नॉर्मल लेयर्स, तो मैं आज आपको बता देती हूँ कि इटालियन कैसे करते हैं। इसमें हम ये करते हैं कि बालों को उठाते हैं और हम इस तरह खींच के लेकर आते हैं और फिर उल्टा हाथ कर देते हैं और यहाँ से हम कट करते हैं, ठीक है। कल हमने क्या किया था, अंदर की तरफ करा था। अब ये बाल जो है मेरे, ये जब ये कह रही थी कि मेरा बैंग जो है पीछे की तरफ जाए, तो ये जब हम इसको वो करेंगे ड्राई करेंगे तो ये पीछे की तरफ जाएगा। अब ये हमें गाइडलाइन मिल गई है ये फेस, और ये भी मैंने अपने हिसाब से बड़ा ही रखा है। इसको जब हम थोड़ा सा ड्राई करेंगे तो ये इतना आ जाए, इतना आएगा, अभी भी इतना आएगा, अभी भी ये काफ़ी बड़ा है। मैं क्या कह रही थी इसको कि इतना। अब मेरे पास एक क्लाइंट आती कहती मुझे ना वो जो है वुल्फ कट कर दें। वुल्फ कट में जो कट होता है, जो हमने स्टेप डाले थे वो स्टेप इतने 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 होते हैं, इस जगह होते हैं, इस जगह सारे, और उसके बाद इतने लंबे थे। मैंने कहा आपने वाकई में करवाना है, वुल्फ कट करवाना है? हाँ वुल्फ कट करवाना है, पक्की बात है कि हाँ करवाना है। तो उस पर भी मैंने कहा सही है। मैंने पहले स्टार्ट किया, मैं भी अक्लमंदी से काम करती हूँ क्योंकि आप ही के ऊपर ये चीज़ पड़ जाएगी। चाहे उन्होंने खुद कहा है, लेकिन क्लाइंट आपसे लड़ेगा कि भाई आपने ही गलत कर दिया है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, ये तो बहुत छोटा हो गया। और क्लाइंट का वो जो एक अफसोस होता है ना, जब आप काम करने लगेंगे तभी वो अफसोस आपको बड़ा बुरा लगेगा कि भाई यार क्लाइंट अफसोस कर रहा है। क्लाइंट खुश होकर जाएगा ना, आप लोग को अच्छा लगेगा। तो उन्होंने कहा कि ना आप कर दें, मैंने कर दिया। मैंने खाली फ्रंट अभी निकाला, फ्रंट पे मैंने वुल्फ कट करा, फिर भी पूरा नहीं किया, सिर्फ फ्रंट करा। उन्होंने शीशे में कहा देखिएगा इतना काफ़ी है, सही लग रहा है फ्रंट, फिर बैक करती हूँ, फिर यही काफ़ी है, बैक नहीं करें। और ये बात मैंने फ़ोन पे 10 दफ़ा उनसे पूछी थी क्योंकि मुझे उनके बाल पता था। मैंने कहा वाकई में करवाना है, वाकई में करवाना है? हाँ हाँ करवाना है, हाँ हाँ करवाना है। मुस्तकिल वो कहती नहीं करवाना है।
अच्छा हम ये करते हैं कि इनके बालों में पीछे भी वॉल्यूम दे दें, जब इन्होंने कट कह ही दिया है तो पीछे भी वॉल्यूम दे देते हैं, जी। इसको ही कर देते हैं। मैम आपको जो ठीक लग रहा है वो कर दें, बस मेरे पे सूट करें। हाँ पीछे का जो है ना वो वॉल्यूम के लिए होगा सर, जी जी आगे का तो तुम्हें प्रोफाइल हमने देख दी। जी जी। इसको लंबा ही रखना ताकि कट में ही चला जाएगा। सिर्फ हम इसको ऐसे डिफाइन कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। सेम इसी तरह मैंने जो आपको कल बताया था कि आपने इससे एक गाइडलाइन ले लेनी है और उसके बाद फिर कट करना है। फिर उसका जो है हम फिनिशिंग का एक हाथ और लगा देंगे। नीचे का बहुत ज़्यादा नहीं कर रहे अभी, जैसे मैंने बस पकड़ के ऐसे ही कर दिया, क्योंकि जब हम पीछे से वॉल्यूम देंगे तो फिर वो उसमें बाल जाएंगे। तो जो लेंथ का हमने एक्स्ट्रा रखा था वो हमें मिल जाएगा। अब वही चीज़ आपको थोड़ा सा बैक लगानी पड़ेगी, या ऐसे कर सकती, मेरी बात सुनो, ऐसे बहुत वॉल्यूम नहीं देंगे का मतलब बहुत ज़्यादा कट नहीं करेंगे, डिग्रीज बहुत ऊंची लेकर नहीं जाएंगे, नॉर्मल डिग्री से थोड़ा थोड़ा कट कर देंगे ताकि कम से कम कट पे वॉल्यूम आ जाए। बेटा इसकी पावर कम है, ड्राई नहीं हो गई है, पावर कम है बेटा। और हर थोड़ी देर बाद आपने 1 मिनट बाद ड्रायर बंद करनी होती है। सही, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना होता है कि ड्रायर बंद कर दें वरना डर जाए, जल जाएगी। ठीक है, बस हम 2 पे ले रहे हैं। अच्छा ड्रायर वही करो, थोड़ा सा हटा दीजिए, देख लें यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका वॉल्यूम आ गया, ऊपर से लेकर नीचे लेंथ उतनी ही है, ऊपर थोड़ा सा वॉल्यूम आ गया। ठीक है, मैम आप जब वॉल्यूम दे रही हैं तो बस ये उठा के हल्का सा दे। ये देखो ये वाले बाल मैंने वही जैसे ये बाल लिया था, इसके साथ मैंने ये वाला लिया है। पार्टिंग प्रॉपर करना कोशिश करना, ठीक है। और ऐसे करके कंघा नहीं कर रही हूँ, ऐसे करके कंघा कर रही हूँ, बैक साइड से। ठीक है। ये इस तरह, इसको क्या कहेंगे, वर्टिकल कहेंगे, क्या कहेंगे, तो इस तरह कर रहे हैं। ठीक है, अब जो नीचे के छोटे बाल होंगे, जैसे ये निकल गया, ये निकल जाएगा आपके हाथ से, निकलने दें, हमने इस पर काम ही नहीं करना है। तो त्रिशा हो गया, सिर्फ त्रिशा को काटा, पूरे को नहीं काट रहे। और बाल सूख गए हैं, अब ज़्यादा मसला है। अब इसके बाद और अच्छे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। मैम ये हकीकत है कि चांद की पहली तारीख को यार मेरे से सब आगे कटवाते हैं, मैं नहीं मानती मैं इस तरह की कोई भी बात नहीं मानती। बस बालों को नीड होती है 1 मंथ के बाद थोड़ा सा ना मैं कोई रस्में मानती हूँ, ना मैं कोई न्याज़ें मानती हूँ, ना मैं कुछ भी नहीं मानती। क्यों भी साहब अहले हदीस जो बंदी, हाँ हम भी वही मैं है। सारी वही हूँ। मैम हम भी वही है। नहीं बहन मैं कुछ नहीं थी, मैं जैसे जैसे मैंने कुरान का तर्जुमा पढ़ा, हाँ उसमें है ही नहीं ना मैम, उसमें से चीज़ें है ही नहीं। जब मैंने मास्टर्स किया तो उसके बाद फिर मैंने चीज़ें पढ़ी, कुरान मेरे हाथ में रहता था, तो मैंने जैसे जैसे तर्जुमा पढ़ा तो मैंने कही ये चीज़ गलत है। जी मैम ये लोगों ने अपनी बनाई हुई हाँ। है। तो